नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने गांव बिरिया में आया हुआ हूं। खटीमा के बिरिया गांव में हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस इंटरव्यू लिए। अब आज मैंने सोचा आज क्यों ना अपने पिताजी का थोड़ा सा लाइफ के बारे में जानकारी ली जाए। तो मैं आज अपने पिताजी के साथ बातचीत करता हूं, तो उनसे बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। हमको जीवन में उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसलिए आज मैंने जो है अपने पिताजी का साक्षात्कार लेने के लिए आज ऐसे ही दिमाग में आया, तो आज मैं अपने पिताजी के साथ ज़रा बातचीत करता हूँ। और जिसने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हाँ पिताजी, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कब जन्म हुआ, कहाँ कहाँ सर्विस करी, क्या उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मेरा जन्म जो है 1942 का 1 नवंबर का है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद मैं सन 57-58 में जो 1957-58 में गया था, दिल्ली के रानीखेत में गया था भर्ती होने के लिए। अच्छा। वहाँ हमारे भाई साहब थे सिग्नल कोर में, जो है सिग्नल में थे बहादुर सिंह बिस्की जी। अच्छा। उसी पीरियड में जो है गोवा में लड़ाई लगी। गोवा में लड़ाई लगने से फोर कुमाऊँ जहाँ जहाँ भी थी, मतलब मटकोट साइड थी, धाटोला साइड, सब क्लोज होकर के वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर उन्होंने भाई साहब ने बोला कि अब यहाँ तो हम तो लड़ाई में जा रहे हैं, आप घर चले जाओ। मैं घर चले गया। कुछ दिन घर में रहा। रहने के बाद फिर मैं, हमारे एक भाई साहब थे जो गढ़वाल और कुमाऊँ रिजमेंट से 5-6 साल के बाद उनको शॉर्ट सर्विस में घर भेज देते थे रिजर्व में। वो जो है बिहार पुलिस में 2 कंपनियां थी, एक गढ़वाल रफल के एक कुमाऊँ के से जो गए थे रिजर्व वाले। तो हमारे भाई साहब कुंवर सिंह सामंत थे वहाँ, तो मैं उनके साथ वहाँ भर्ती होने के लिए गया। जैसे ही मैं लखनऊ से यहाँ बक्सर होते हुए पटना के लिए गुजरा, तो सन 62 में अक्टूबर में 25-26 तारीख से वहाँ डिक्लेयर हो गया था चाइना का। अच्छा। ठीक, मैं जब वहाँ 62 में मैं जा ही रहा था, रास्ते में ही पता डिक्लेयर हो गया था अक्टूबर 25-26 तारीख के बाद। फिर मैं पटना गया, तो वहाँ जो है 1 नवंबर को वहाँ भर्ती खुली बिहार मिलिट्री पुलिस की 5वीं बटालियन थी वहाँ, जहाँ में हमारे भाई साहब थे। मैं 1 नवंबर को भर्ती हो गया 1962 में। एक भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद फिर वहीं हमने ट्रेनिंग की। अच्छा, फर्स्ट में आप बिहार पुलिस में था मैं। अच्छा। पटना में जो है BMP 5 का हेडक्वार्टर था। अच्छा। राजधानी बिहार की। तो भाई साहब ने मेरे को वहाँ भर्ती कराया। कुछ दिन बाद जो है 2-3 साल वहाँ रहने के बाद फिर मणिपुर और नागालैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसमें केंद्र शासित प्रदेश था, बिहार के LP सिंह थे। उन्होंने क्या किया कि 4 कंपनियाँ जो है मणिपुर राइफल की जो है पटना में भर्ती किया। 4 कंपनियाँ महाराष्ट्र, यहाँ किया मध्य प्रदेश में। वो तो थर्ड मणिपुर राइफल, पहले मणिपुर में हमारे जाने टाइम पर 2 ही बटालियन थी, फर्स्ट और सेकंड। फिर उन्होंने मैं उसमें कांस्टेबल था, सिपाही था। जो उसमें जाना चाहते वॉलंटियर, उनको 1 रैंक अप करके भेजा। तो हमने जो है वॉलंटियर लिख के दिया कि हम जाना चाहते हैं मणिपुर राइफल में। फिर हम मणिपुर राइफल में चले गए मणिपुर में। तो सन 68 में दिल्ली से हमारे BSF की टीम आई कि आप मणिपुर राइफल की 2 बटालियन हमको BSF में दो करके। जैसे वो आए तो फिर मणिपुर राइफल उससे तब तक वहाँ राज्य का पूर्ण दर्जा मालूम हो गया, उनका राज हो गया। वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर चले गया, तो उन्होंने क्या किया, जो मध्य प्रदेश और पटना से जो 4 कंपनियाँ गई थी उनको BSF में दे दिया। फिर उन्होंने ऑप्शन लिखा कि आप बिहार पुलिस में वापस जाना चाहते हो या BSF में जाना चाहते हो। हमने बोला BSF सेंट्रल फोर्स है और बिहार और मणिपुर जो स्टेट फोर्स हैं। हमने लिख दिया कि हम उसमें जाना चाहते हैं। तो हमारी पूरी 2 बटालियन, थर्ड मणिपुर राइफल, 4 मणिपुर राइफल, पूरे BSF में ऑप्ट होगी, मतलब पूरे BSF में होगी। रहते थे हम वहीं मणिपुर में, पूरे वहीं हमारा हेडक्वार्टर पलेल में था। तो वहाँ से हमारा बर्मा बॉर्डर तक पूरे पोस्ट थे हमारे, तो वहीं रहे हम लोग। फिर उसके बाद हमारा जो पैसा तनख्वाह जो भी आती थी सेंटर से आती थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है फिर होम मिनिस्ट्री में आ गए हम। हाँ, तो 65 की लड़ाई के टाइम पर भी मैं वहीं था, मणिपुर में ही। हाँ सर। अच्छा, उसके बाद रिटायरमेंट में 89 89 है। हाँ 89 का 6 मार्च का रिटायर हूँ।
अच्छा अच्छा। 89 1989 कौन से 6 मार्च का रिटायर है। नागालैंड से जुनू भुट्टो एक हमारी कंपनी बटालियन थी, अच्छा। नागालैंड से मैं रिटायर हुआ। कौन सी पद में फिर रिटायर? मैं सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ से तब जा कर के मैं 6 मार्च घर आ गया। तो आप बॉर्डर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह बॉर्डर रहे? में मैं पहले तो बिहार में रहा, बिहार के बाद मैं चले गया मणिपुर में, मणिपुर के बाद मैं पैसे मैं चले गया राजस्थान में, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ में 18 कमांडो बटालियन थी, उसमें मैं गया वहाँ मणिपुर से। फिर वो बटालियन हमारी जो है 12 बटालियन BSF की बीकानेर में थी, पाकिस्तान बॉर्डर में। तो हमने जो है वो बटालियन को बदली किया 18 कमांडो बटालियन ने। वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद फिर हम मेरा लास्ट पोस्ट था कालो वाला एक पोस्ट था 410 पिलर नंबर के पास पाकिस्तान बॉर्डर में। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ मैं प्लाटून कमांडर था। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर मैं वहाँ से पोस्टिंग नागालैंड चले गया। नागालैंड में जो है मैं 99 BSF में चले गया राजस्थान से। फिर नागालैंड में रहा मैं। नागालैंड में मेरी लाइफ जो है ज़्यादातर मंत्रियों के पास ही रही। मैं वहाँ के असली जमीर मुख्यमंत्री अक्षय शर्मा जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ बॉडीगार्ड में रहता था, उनके बंगले में। अच्छा, सीएम हाँ, मुख्य। सीएम के हाँ। उनके साथ ही रहते थे। वहाँ मेरा एक मिलान हुआ। पहले IAS करने के बाद एक TC के लोथा थे जो फर्स्ट IAS करने के बाद मोहन टाबू से वो धारचूले में SDM लगे थे, वो नागालैंड के थे। IAS करने के बाद धारचूला SDM बनाया था उनको। तो बाद में कुछ दिन बाद यहाँ से जाने के बाद वो नागालैंड में होम कमिश्नर थे। तो मेरा परिचय भी उनसे हुआ। उस समय जो है जनरल। अच्छा, जब पहले शुरुआत फर्स्ट पोस्टिंग उनकी धारचूला में? हाँ, SDM में हुई। अच्छा। फिर बाराबंकी गए, DM बन के, फिर नागालैंड में गए तो DM बन के। वहाँ से फिर मेरे टाइम पर होम कमिश्नर थे वो। उनको पता चला कि पिथौरागढ़ का एक जो है CM साहब के साथ बॉडीगार्ड है, तो उनने फिर संदेश भेजा कि मेरे को मिलने के लिए आओ। अच्छा। हाँ, जनरल KV कृष्णा राव जो थे वहाँ के राज्यपाल थे, उनके राजभवन के नीचे उनका बंगला था। फिर मैं संडे को मैं उनको मिलने गया। मिलने के बाद उन्होंने काफ़ी मतलब दोनों ने मीम साहब ने उन्होंने बीच में बैठा के मेरा इंटरव्यू लिया, पूछा फिर हमारे बारे में। अच्छा। हाँ, अच्छा, उनको धारचूला की सारी जानकारी थी। हम ज़्यादा मीम वो कम बोलते थे, मीम साहब ही बोलती थी। मीम साहब बोला, साहब ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। टूटी फूटी हिंदी से बोल रही थी मेरे को। अच्छा। फिर उन्होंने अपने किचन में जाके, उस समय संडे का दिन था, नौकर नहीं थे, चाय पानी मिठाई शाय लेकर मेरे को खिलाया। अच्छा। फिर पूछा कोई मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। अच्छा। तो मैंने CM साहब से बंदूक के लाइसेंस मंजूर कर लिया था। फिर विशेष काम कोई नहीं था, एक लड़का को भर्ती कर दिया था सारफल में, दीमापुर में ना, नशे स्टैंड में। तो फिर ऐसा मेरा वहाँ की दिनचर्या है। अच्छा, तो आपके अब दूसरा मेरा ये है कि मैं जब भर्ती हुआ था, हम गोरसा रहते थे, हम लिसिया गांव था, रोहतो बन गांव। हाँ, रोचोड़ा नाम था उसका, बन रोहतो का गांव था। हमने सारे लोगों ने वहाँ रोहत जाने के बाद हमने खरीदा। मेरा लक्ष्य ये था जब मैं भर्ती आऊँगा तो भर्ती हो जाऊँगा या नौकरी से घर रिटायरमेंट होगा तो मैं प्रथम मैं मंदिर बनाऊँगा। अच्छा, गाँव में? हाँ, लिसिया गाँव में। अच्छा, वो मेरा प्रण था। हाँ। पहले बन राउत का छोटा सा पत्थरों का एक पेड़ के नीचे ही मंदिर था। तो मैं जब रिटायर आया तो पहले मैंने कदम वहीं उठाया। मैं फिर वहाँ पर समतल करने लग गया। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर मंदिर के लिए थोड़ा गांव वालों से योगदान लिया। ज़्यादा योगदान मेरा ही रहा, मेरा ही कदम ज़्यादा था उसमें। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया और एक छोटा सा धर्मशाला पक्का लिंटर वाला बनाया। उस कार्यकाल में हमारे गोरसाल साइड में किसी के लिंटर वाले मकान नहीं थे जब मैंने वहाँ शुरू किया। उसके बाद तो अब तो सब लिंटर वाले होंगे मंदिर में। और जब हम यहाँ आए, बाबर में आए, ज़मीन लिया मैंने 89 नवंबर में ज़मीन ले लिया था। अच्छा, रिटायरमेंट 6 मार्च को रिटायर हूँ। नवंबर उसी साल मैंने यहाँ गेहूँ बो लिए थे। उसके बाद जब परिवार मेरा 11 साल बाद यहाँ आया। अच्छा। मैं यहाँ पर जो है अब अकेला रहता था, मकान बनाया, 18 बीघा ज़मीन ली। फिर सरकारी जीवनदश ज़मीन थी, फिर कई लड़के मैंने पट्टे बनाए ज़मीन के। लेने के बाद 11 साल बाद हम जब गोरसा वहाँ बिक्री करके जब परिवार आया तो आने से पहले मैंने मंदिर में एक अखंड रामायण किया, बकर जात किया, पूरे गांव वालों को खिलाया, पूजा पाठ करके तब मैं वहाँ से हमारा परिवार को यहाँ बाबर में लाया। उसके बाद अब यहाँ जो है मेरा ज़्यादातर रहता विचार। फिर यहाँ आया तो यहाँ हमारे दिगरा गांव, असली हमारा जो पितरों का गांव दिगरा हुआ, सामंत गाँव दिगरा में, वो यहाँ पर हमारे पहले चाचा लोग यहाँ आते थे, आज़ाद हिंद फौज के थे, धन सिंह सामंत।
उन्होंने जब यहाँ आए तो अपने मंदिर में, खेत में थोड़ा मंदिर बनाया था छोटा सा। मैं यहाँ भी, मेरी इच्छा हुई कि मैं यहाँ भी मंदिर बनाऊँ। उनसे आज्ञा ली, भाई आपकी ज़मीन है, आप अगर देते हैं तो मैं इसमें मंदिर बनाता हूँ करे। फिर यहाँ भी मैंने सभी को कहा, मैंने आप लोग थोड़ा योगदान करो। और फिर मैं 3 महीना मंदिर में रहा। मंदिर तोड़ा, पुराना मंदिर 20 बार ऐसे अशुद्धि होगी कि मैं मंदिर से बाहर नहीं आ पाया। आने के बाद 3 महीने के बाद ही मैं प्रतिष्ठा में करके ही घर बाहर निकला। फिर मंदिर बनाया, काशिन का और देवी का मंदिर बनाया, तब जाकर ये आया। उसके बाद भी जिस दिन मैंने मंदिर बनाया, अगले दिन प्रतिष्ठा के लिए सामान लेने जा रहा था मैं खटीमा। उसी दिन दैनिक जागरण वाला आया, अखबार वाला, बोला पिथौरागढ़ का रिजल्ट आ रखा है। तो हमारे रमेश ने भी टेस्ट वो था, वो उसमें शर्त पास हुई, फट उसमें रमेश का भी अपॉइंटमेंट हो गया। तब लोग बोलते थे आपको तो साक्षात्कार मतलब वरदान मिल गया, जो आपने 3 महीना तपस्या किया, फल मिल गया आपको, कहते थे। अच्छा, एक चीज है, यहाँ मंदिर में सारे बर्तन भाने और हाँ। धर्मशाला, उसका योगदान क्या था, कहाँ से कैसे किया? हाँ, अब जो यहाँ मंदिर का है, मंदिर में जो हमने शुरू में किया तो पूरे ब्याजरून से तो पैसा लिया नहीं हमने, जो बीरिया में रहते थे उन्हीं से पैसा लेकर के मंदिर बनाया था, जो काशी का मंदिर है वो। हाँ, और बाकी जो खटेवा में रहते किसी ने नहीं लिया योगदान। हमने एक प्रताप ने और एक राजेंद्र सामंत ने, 2 ने दिया था थोड़ा सा। उसके बाद जो है मंदिर बनाने के बाद अब बर्तनों का समस्या हुई, घर से ले जाते थे और लाते थे। मैंने बोला साथ साथ मंदिर बनाया, मंदिर प्रतिष्ठा की, साथ ही मंदिर के बर्तन मिलाया। मंदिर में मैंने मूर्ति या संगमर के लाया, भगवती की मूर्ति और कलश वगैरह वगैरह सब करने के बाद बर्तन भी मंदिर में कर दिए, हो गए, और पूजा फिर किया हमने बढ़िया से हमने। अच्छा, ये धर्मशाला भी कहाँ? धर्मशाला एक पहले से हमारा कैप्टन आन सिंह, जो हमारे गुजर गए भाई साहब चाचा के लड़के, उनने बनाया था एक छोटा सा मंदिर धर्मशाला। बाद में जो बड़ा बना, और बड़ा जो बाद में बनाया, उसमें मैं फिर, हमारे मंदिर में लाइट नहीं थी। मैं विधायक जी जो है, उसमें विधायक थे पुष्कर सिंह धामी, जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास गया 2-3 बार। मैंने बोला आप हमें जो है लाइट का के लिए करवा दो। फिर उनने जो है जेई को और एसडीओ को बताया कि आप जाओ और वो वहाँ से पोल और अगर मिल जाएंगे आप लगाओ। फिर मैंने अलग से मतलब हमारे यहाँ लाइन खेतों के रास्ते ले गया, लाइट जलाए, लाइट का किया। दूसरा जो है नया धर्मशाला जो, और किचन, जो धर्मशाला के साथ जो स्टोर रूम था बर्तन रखने का, जो और जो ये बाजा गाजा बजाने वाले थे, उनका एक कमरा, वो विधायक जी से, धामी जी से मैंने 1 लाख रुपया उन्होंने से मांगा। उन्होंने 1 लाख रुपया मेरे को दिया। बाकी फिर हमने गांव वालों से चंदा किया, इस बार चंदा किया, पहले बार तो नहीं किया था। इस बार सभी गांव वालों से जितना हुआ उनसे योगदान लिया। धर्मशाला भी बन गया, स्टोर रूम भी बर्तन रखने के लिए बन गया, और खाना पकाने वाला बन गया, और मेन गेट बनाया, उसमें कलश वगैरह लगाए। ये काम हुआ हमारा उसमें। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप पहाड़ में आपने मंदिर बनाया, हाँ, वहाँ भी आपने जो है बर्तन वर्तन सारी चीज़ें वहाँ भी बनाई। हाँ, उन दिनों तो गांव में कोई प्रोग्राम हुआ तो भाने बर्तन कुछ होते नहीं थे, हाँ। वहाँ भी बनाया, तो वो कैसे बनाया आपने? वो बर्तन जो मंदिर से जो थोड़ा बहुत करके जो पैसे थोड़े बचे ना, हाँ, हाँ। मैंने जो है वहाँ पर, तो ग्राम प्रधान जी ने भी ना, किया कुछ काम? अच्छा, ग्राम प्रधान ने एक रास्ता दिया था। हाँ। मल जी थे तो उनने हमारे गांव का एक कच्चा रास्ता दिया। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, हमें ये रास्ते के लिए जो हम मतलब जो रास्ता बनाएंगे गांव के सर्वदान से बनाएंगे, वो पैसा हम इसमें लगाएंगे मंदिर में। अच्छा। उन्होंने फिर बोला कि ठीक है, मैं 15,000 रुपया दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने जो 15,000 रुपया दिए, उसी से फिर बर्तन भी आ गए। वो पैसे से हम गाँव वाले जो जो 15,000 रुपया उन्होंने दिया, उसको बचा के गांव वालों ने श्रमदान में काम किया। गाँव वालों को क्या किया, गाँव वाले स्कूल गांव वालों को पहले बताया होगा आपने? हाँ, गांव वाले स्कूल की छुट्टियां थी, सारे स्कूल के बच्चे काम आए, उनको जो उस वक्त बहुत कम थे, मतलब वो दिए, उनको भी दिया, थोड़ा बहुत उनको दिया, बाकी बचाया पैसा मैंने मंदिर में लगा दिया। उससे बर्तन भी हो गए, बर्तन आ गए ना, ऐसा। और दूसरा मैंने यहाँ पर पंचायत से, वन पंचायत से मैंने चीड़ का पेड़ लिया एक। अच्छा। मैंने बोला आप निःशुल्क जो है एक पेड़ मंदिर के नाम से स्वीकृत किया जाए। उन्होंने एक पेड़ दिया। मैंने फिर जो चिराने वाले हैं उनसे बोला कि भाई ऐसा करो, आधा मेरे लिए चीर दो, आधा आप ले लेना। अच्छा। उन्हें आधा चीर के मेरे को दिया तख्ते,
वो तख्ते मैंने लिल्टर में डाले, लिल्टर जैसे ही खत्म हुआ तो फिर मैंने उनको ऑक्शन कर दिया, उससे बेच दिए, पैसा वो पैसा भी मंदिर में डाल दिया। क्योंकि लीसा जो हाँ। गांव था तो उसमें तो रोजगार वाले बहुत कम लोग थे, हाँ। गरीब ही थे सब। गरीब थे ना वो, देना देने वाले से बेचारे पैसे का अभाव था, बहुत पैसा तो ज्यादा लोगों ने तो काम ही किया होगा, काम पैसा किया। नहीं दिया होगा। हाँ काम ऐसा है, किया होगा पैसा किया, ज्यादातर कदम मेरा ही था। आज उसकी मेरे को बहुत अच्छी मतलब वो मिल रहा है, हाँ, चलो। चारों तरफ बच्चों से मैं बहुत सुखी हूँ। तो दोस्तों आज पिताजी के साथ जो इंटरव्यू हो रहा है बहुत रोमांचक होने वाला है। तो अब मैं पिताजी से और आगे की बातचीत करता हूँ। अच्छा पिताजी, जब आप लोग जाते थे ना जैसे घर से छुट्टी काट के, हाँ अच्छा तो कभी रास्ते में घर की याद आती थी, कुछ ऐसा कुछ गाना गुनगुनाते थे, ऐसा कुछ है याद आपको? याद है, अच्छा अच्छा। जब हम घर से आते थे पहले, हमारे ज़माने में लोग सब गांव वाले जो है शाम को दूध लाते थे, हाँ हाँ। जा रहे हैं करके, रास्ते में जहाँ तक हमें नज़र आती थी वहाँ सब गांव वाले पहुँचाने आते थे। अच्छा हाँ पहुँचाने आते थे ना। अच्छा, सब गाँव वाले नीचे रोड तक? रोड तक आते थे, जहाँ तक हम तब तो जॉलजी भी होगी रोड। ना। हाँ तो आते थे, तो उसमें दिगराई था हमारा, मैं दिगराई अच्छा, बच्चे अच्छा, हुआ, अच्छा, तो अच्छा। पर धर्म तक आते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ जहाँ तक से हम दिखाई देते थे पैदल जाने में, वहाँ तक छोड़ने आते थे ना। हाँ, हाँ। तब बहुत, घर से जब आते थे बहुत उदास लगता था। मज़ा लगता और हमारे उस समय ट्रेन जो टनकपुर से चलती थी, हम बसों केमो के बसों से आते थे। अच्छा आते थे तो रास्ते में जो है सभी फौजी जाते थे, फौजी आते थे एक साथ, कभी जाते थे ट्रेन में बैठते थे, हर आदमी के पास मुरली होती थी। अच्छा उन दिनों? हाँ अच्छा मुरली सब होती थी? सब डब्बों में मुरली बजती थी, हाँ याद आती थी। अच्छा। तब उस दिन की याद आती है, जी खजूरा मैंने खाया, जी खजूरा मैंने खाया, चल ठीक है पानी दें, इधर उन्हीं छोड़ी आयूं कमेट खानी दें। अरे गजब, ये गीत हमको याद उस समय का निशान लगता था, तब गाया हमने। अच्छा उसमें बस में गाते थे, ट्रेन में? हाँ यहाँ ट्रेन में, अच्छा ये है याद है। अच्छा मैंने, अच्छा एक बार पहले मैंने सोचा जब आप यहाँ जब बिरिया में यहाँ शुरू में आए, हम लोग तो सब पहाड़ रहते थे, हाँ आप अकेले यहाँ रहते थे, आपने अकेले मकान बनाया, सब कुछ करा उन दिनों। तो एक बार आपका रेडियो खोया, उस बारे में थोड़ा सा आप बताइए तो जरा। अच्छा, ये जो मैंने पहले मकान बनाया, मैं इसमें अकेला रहता था। हाँ। एक दिन मेरे यहाँ से दूर हमारे कैप्टन साहब, आंशिक कैप्टन साहब का घर, चाचा का घर दूर था, तो उनका सत्यनारायण की कथा में गया रात को। अच्छा हाँ। वहाँ रात को 12 बजे कथा खत्म होने के बाद फिर मैं घर में आया तो रेडियो मेरे, मैं जैसे दरवाज़ा खुलेगा मेरे अंदर ही हाथ चले गए, दरवाजे टोड़े थे, अंदर देखा तो मेरा रेडियो नहीं। आप ताला लगा के गई होगी? ताला लगा के गया, ताला भी लगा ही हुआ है, लेकिन ऐसा धक्का मारे कुंडा अलग निकल गया। पर मेरा क्या काम था कि मैं शिफ्ट करता था, दिन में मैं साइड कमरे में सोता था, रात को दूसरा कमरा बदलता था। क्यों? वीआईपी की तरह रहता था मैं, जैसे नेता लोग बदलते हैं। या आर्मी में सीखा? हाँ। उसके बाद उसने क्या किया, वो दूसरे चोरी। अच्छा जो डेली कमरा चेंज? हाँ जो सिराने कुछ रखते थे हथियार? हाँ वो तो फुकरी रहती थी। अच्छा उसके बाद जो है जब मैं जिस वहाँ रेडियो था ना, वो जहाँ मैं दिन में सोता था, मैंने भीतर वाले कमरे में वहाँ चले गया था, जाने से पहले वहाँ रख दिया था रेडियो। अच्छा उसने जिसने चोरा वो मेरा रेडियो सुनता होगा साइड कमरे में बजाते हुए। पहले उसने दरवाज़ा साइड कमरे का तोड़ा। अच्छा वो कुंडे से निकल के ऐसे धक्का मार के। जब मैं गया तो मेरा हाथ पूरा गया, मेरे जाके होगी। उसके बाद फिर मैंने दूसरे कमरे में जहाँ मेरा बिस्तरा था, रात को सोता था, वहाँ गया तो रेडियो नहीं। फिर मैं दूसरे दिन गया, मैंने बोला कि मैं वहाँ हल्ला किया, मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दिया है, जहाँ जहाँ ये रेडियो सुधारते हैं उनको बता दिया है, और जो है ऐसा करके मैंने, और अगर किसी ने पहाड़ी ने छोड़ा है तो मैं देवता के मंदिर में घाट डाल रहा हूँ। अच्छा। ऐसा कहा मैंने। बाद में मैं पहाड़ चले गया, तो कभी रहता था तो पहाड़ गया तो रेडियो हमारा एक थाड़ो यहाँ पर पहरा देता था रात को, जो कमाता था मेरा खेल, रात को ही आता था वो। उसने जब रेडियो रखा तो वो हमारे कैप्टन साहब के घर गया तो उनको चिट्ठी लिख दो कि उनका रेडियो मिल गया करके बता देना। अच्छा। उनके घर में दिया है मेरा रेडियो। अच्छा। जब मैं घर से आया तो कैप्टन साहब के यहाँ मेरी चाबी रहती थी, मैं चाबी लेने गया तो बधाई वो कर रहे हैं। मैंने बोला बधाई किस बात की? उनने बोला नहीं क्या रेडियो मिल गया। तब बहुत चर्चित हो गया, बोला देखो गुम हुआ रेडियो में मिल गया निका। अच्छा दिगरा, हमारा जो पैतृक गांव दिगरा था, वहाँ भी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। हाँ। पुनर्निर्माण गए, जीर्णोद्धार गए, जो भी था, तो उसमें भी आपका रहा फिर कुछ इधर से आप सहयोग राशि? हाँ, जब गांव में हुआ तो उन्होंने वहाँ से विशेष दिया, जो भी बाहर रहते हैं
गांव के लोग, आप लोग जहाँ खटीमा में रहते हैं, जो जहाँ जहाँ भी नौकरी करते हैं, उनको वहाँ मैसेज दिया उन्हें। बोला कि जो भी मंदिर बना रहे उसमें आप लोगों का जो भी योगदान होगा तो देने के लिए कहा। तो उसमें सर्वप्रथम मैंने अच्छी पूंजी भेजी वहाँ। उसके बाद मेरे तीनों लड़कों ने भेजा, मेरे 2 लड़कियों ने भेजा, 2 नातनी ने भेजा। टोटल हमारे पैसा मेरा घर से गया पैसा। दूसरा जो है मंदिर में फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई सुबह भी हम वहाँ गए, वहाँ भी मंदिर में वहाँ दर्शन करने गए बनने के बाद। ये मेरा है, ये इच्छा होती है आपका हमेशा रहा देव, हाँ, मतलब मेरा देव कार्य में। फिर यहाँ भी मैंने ये नहीं बोला, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ मंदिर में आता हमारा कोई कार्य नहीं हुआ था, मैंने अखंड रामायण अपनी तरफ से किया। अखंड रामायण में जो भी अपने स्नेह मित्र हैं सबको बुलाया। अखंड रामायण अपने यहाँ जो खटेमा में जो बिरिया में हमारा मंदिर है वहाँ भी अखंड रामायण कराया मैंने। आपको ये जो बलि प्रथा है उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैंने तो ये कर रखा कि मैं अपने कार्यकाल में मैं तो मंदिर में बलि नहीं दूंगा, कर रखा मैंने। करूँगा तो मैं जैसे मतलब जैसे अखंड रामायण किया, कथा करूँगा, कोई पुराण करूँगा ना। फिर जिस मंदिर में वैसे भागवत अखंड रामायण ऐसी चीजें होती है तो उस मंदिर में बलि ना हो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। तो आदमी का अपना अपना मानना है। अब हमारा लड़का एक भीमताल में है, जो वीडियो है उसने अभी भीमताल में उसने अभी सुंदरकांड किया। अच्छा। अगले दिन कथा किया, दूसरे सुंदरकांड किया। सुंदरकांड इतना भव्य किया कि बाहर की टीम आती हो, पूरे साजाबाज के साथ आती है। तो हम यहाँ से भी गए तब मेरे को बहुत बढ़िया लगा ना। तो यही चीज़ें हो जाती आज हाँ, जब वहाँ गए तो अभी उन्होंने भी यहाँ के बहुआ भी मीट नहीं खा रहे हैं, लड़का नहीं खाता है, लड़की नाचनी नहीं खाते हैं, और भीमताल वाले भी छोड़ दिया ना। अभी मेरी तो इच्छा है कि मैं तो काशी के मंदिर में बलि नहीं दूंगा। ठीक होगा। अच्छा पिताजी, एक चीज़ ये बताइए कि आजकल का समय ऐसा है जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम केवल अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित है। तो पुराने ज़माने के लोग जैसे आपने किया, आपने सारे बच्चों को भी पढ़ाया, और गांव में तो सब ज़्यादा गरीब लोग हुआ करते थे, कोई कर्ज मांगता था तो कर्ज भी देते थे, और अकेले की नौकरी थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित करते थे आपने? कैसे ये चीज़ मतलब अपना किया? हम तो नहीं कर पा रहे, इतना कुछ भी नहीं हो रहा अपने बीवी बच्चों के अलावा। तो उस बारे में थोड़ा, बुबू क्या करते थे पहले, क्या था? मेरे पिताजी जो घर ही में थे, कोई नौकरी वाले नहीं थे। अच्छा। उनके पास एक घोड़ा रहता था। वो जो है टनकपुर से धारचूले तक का सामान जो ले जाते थे घोड़ों में। अच्छा, तब टनकपुर तक रोड थी? हाँ, रोड है ना, टनकपुर में पैदल ही था उस समय। शुरू में जब शुरू में होते रोड तो बाद में बने, तभी घोड़े चलने वाले ठहरे। अच्छा, टनकपुर तक आने वाले? हाँ, टनकपुर तक आने वाले, कई जगह रास्तों में रहते होंगे। उसके बाद घोड़ा में ले जाते कुछ, और पीठ में भी रखते थे, वो घोड़े के साथ चलना हुआ। क्योंकि गरीबी ऐसी थी कि पैसे का अभाव था। वो सोचते थोड़ा और अपने पीठ में भी ले जाऊंगा, उसका भी कुछ पैसा बढ़ जाएगा। उसमें मिलता ही क्या, बहुत पैसे का कमी थी ना। वो पैसे से वो घर चलाते थे। अच्छा। बाद में हमारा परिवार गोरसाल चले गया तो फिर उन्हें घोड़ा बेच दिया। अच्छा। मैं भर्ती हो गया था सन 62 में। तो वहाँ बेचते, वो वहाँ क्या करता था, हमारा बात बगीचा था माल्टे का। अच्छा। केले खूब होते थे, माल्टा थे, अखरोट थे, कश्मीरी, कई चीज़ें थी। तो जो पिताजी उनको जो है डोके में डाल करके, टोकरी में डाल करके जौलवी तक बेचने ले जाते थे। उसी से जो भी पैसा मिलता था वो क्या करते थे, बच्चे जो छोटे क्लासों में पढ़ते थे तो उनका कपड़ा, उनका घर का चाय पानी, फीस वगैरह वगैरह वो करते थे। और मैं जब भर्ती हुआ, शुरू से फर्स्ट तनख्वाह से ही मैंने 70 रुपया, मेरे को 77 रुपया शो का तनख्वाह मिलती थी बिहार पुलिस में। अच्छा, उसमें खाने का अलग? खाने का हम उसी से करता था 20 रुपया। अच्छा। बच गया, कितना बचा, 77 में 20 कम हो गया। वैसे फिर मैं 40, उसी में नाश्ता भी नहीं था, खाली खाना था सुबह शाम। अच्छा। और साबुन तेल सभी उसी में करना है। तो मैं 40 रुपये हर महीना बचाता था। पोस्ट ऑफिस जो है यहाँ था बलमरा में। हाँ, तो बलमर में था। तो पोस्ट मास्टर जो हमारे यहाँ के थे उनने बोला कि हर महीना आपका लड़का पैसा आ रहा है, आप ऐसा करो, घर का गुजारा तो अब ये फल फ्रूट बेच के, माल्टे बेच के पूरा कर रहे हो। हाँ। ये पैसा हमेशा बैंक में सेव करो। अच्छा। वो पैसा पिताजी, मेरा पैसा है वहीं जमा करते गए। हाँ। अपने खाते में। हाँ। वो जब हमने दिगरा में ज़मीन खरीदी, मतलब जो है, अच्छा, दिगरा से जब आपके बूबू के जो भाई लोग थे वो भाबर को इधर आगे सन 71 की बात है, जमीन आपने ली? हाँ। अच्छा। उनका दिगरा में जो है सन 71 की बात है। यहाँ इन्होंने जो यहाँ ज़मीन तो खरीदी थी, वो बोला कि आप
इस जमीन हम जमीन बेच रहे हैं दोनों हमारे चंगे का। तो हमने बोला, हमारे पिताजी बोला हमारे पितरों की ज़मीन है हम ही लेंगे। अच्छा। उस समय हमने 16,000 रुपये में सन 71 में दिगरा दो परिवार की ज़मीन खरीदी। अच्छा। 16,000 में। उस समय अगर 16,000 बाबर आते तो कम से कम एक प्लॉट होता, 30 बीघा तक होती। 71 की बात है। उसमें मतलब वो लोग यहाँ आए, खटीमा आए। वो तो पहले आगे थे। बाद में बेचा। बाद में उन्होंने बोला हमारी ज़मीन ले लो गांव में दे, आप ले लो, नहीं तो हम गांव में दे रहे का। अच्छा। मैं अब हमारे को ये उसमें तो वही होता है ना, हमारे पितरों की ज़मीन दूसरा कौन लेगा। तो हमने पिताजी ने फिर लिया। अच्छा। उन दो भाइयों की? दोनों भाइयों के लिया। उसमें 16,000 में भका, दली, जतरा और मकान और ज़मीन 16,000 में 2 आदमी का लिया हमने। अच्छा। उसमें यहाँ जो 400-300-400 रुपया बीघा ज़मीन थी। तो यहाँ आने वाला कोई भी था, मैं नौकरी में था, बच्चे छोटे थे, ऐसे ही रहा। फिर बच्चे थोड़ा जब बड़े क्लास में चले गए तो सब किसकर पढ़ाया। अच्छा। हाँ बच्चे, हाँ सबकी पढ़ाई। हाँ ये है। अच्छा, क्या कहते हैं बूबू ने, अच्छा सबके हम, हाँ मुझे थोड़ा मुझे भी याद है ना कि मतलब हमारे पोस्ट ऑफिस में सबके खाते थे। हाँ सबके खातों में पैसे हुआ करते थे, किसी के 200-250 ऐसे। हाँ। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा पिताजी, आप अपने बच्चों से, नाती पोतों से सबसे संतुष्ट हैं फिर आप? हाँ संतुष्ट हूँ मैं। हैं? इसलिए संतुष्ट हूँ, अच्छा। सब पढ़ा लिखा परिवार है। अच्छा। बहुएं भी पढ़े लिखे आए हैं। हाँ। बच्चे जो है मेरे 3 लड़के हैं। हाँ। अभी जो है एक लड़का रिटायर हो गया। हाँ। और 2 लड़के ऑन सर्विस में हैं। उसके बाद जो है 2 लड़कियां हैं। एक लड़की जो है पिथौरागढ़ है, एक लड़की यहीं रहती है खटिमा में। ऑनरी कैप्टन हमारे जो है जमाई हैं बड़े लड़की के। छोटे जमाई तो एक्सपायर हो गए बांग्लादेश बॉर्डर में। और 20 साल में विधवा होगी मेरी लड़की, अभी वहीं रहती है। लेकिन उसका जो है 20 साल में एक नाती हुआ। अभी उसने ग्राफी एरा देहरादून से बीटेक कराया कंप्यूटर साइंस से। अभी वो पूना में इंजीनियर है। लड़की पिथौरागढ़ ही रहती है, रही में उसका घर है। अच्छा। और बड़ी लड़की यहीं रहती है। साथ ही नातनी, हाँ नाती जो है जो वीडियो लड़का है उसका नाती जो है एक्सपेंचर कंपनी है कोई, पहले कलकत्ता था, अभी गुड़गांव में है, अमेरिकन कंपनी में इंजीनियर है। और उसकी नातनी अभी बीटेक फाइनल दे दिया ग्राफी एरा देहरादून से, फाइनल हो गया, अभी वो भी कहीं जाएगी। और जो बड़ा लड़का है उसकी एक नातनी बीएससी नर्सिंग किया जूली कोर्स से, शादी हो गया पिथौरागढ़ से। अभी वो सरकारी जॉब लगने वाली है, अभी 2016 में मेडिकल कॉलेज में कहीं लगेगी, मतलब बीएससी अधिकारी बनेगी वो। दूसरा नाती बैंक में डायरेक्ट पीओ में निकली है। अभी वो जो है बैंक ऑफ इंडिया में है। अभी उसका हरदोई से पोस्टिंग होकर के अल्मोड़ा बैंक में आई है वो। अच्छा। हाँ पीओ है वो। हाँ उसका 2.5 साल हो गया, अब 2-3 साल बाद मैनेजर भी हो जाएगी। तीसरा नातनी, उसने 3 साल बीबीए किया पेट्रोलिंग कॉलेज देहरादून से। अभी वो जो है गुड़गांव में नौकरी कर रही है, केएल लाइफ कंपनी है, उस कंपनी में नौकरी कर रही है वो नातनी, तीसरी नातनी। अच्छा। हाँ एक नातनी जो है वो इस साल फाइनल है, एक फर्स्ट ईयर में है ग्राफी एरा देहरादून, इसी साल कर रही है। सारे बच्चे मतलब धीरे सभी मतलब इसलिए संतुष्ट हूँ कि सभी शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। परिवार का शिक्षित, हाँ, सबसे पहले परिवार का शिक्षित होना जरूरी है। एक नाती है मेरा खटिमा में, वो अंडर 14 वाले में मतलब इसमें था, ये लेवल में था, मतलब अपना फुटबॉल में उसको जो रुद्रपुर में भी गया, वो तेलंगाना में खेलने के लिए गया। नेशनल लेवल में उसको भेजा यहाँ से उत्तराखंड से। अच्छा। अभी वो 10वां पढ़ता है, आगे क्या होगा उसका भविष्य, अगर करेगा तो कुछ होगा वो भी। इसलिए मैं सभी से, नाती नतनों से, घर से संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपका भजन अजन में भी ज़्यादा रुचि है, जरा 2 लाइन कोई भजन। हाँ मैं जो है जहाँ भी मेरा जो है पूजा पाठ होती है, भजन कीर्तन होते हैं, तो मैं बीच में चले जाता हूँ भजन करने के लिए। हाँ बजेला धीरे धीरे, बजेला धीरे धीरे, शाम तेरी बंसी बजेला धीरे धीरे, बजेला धीरे धीरे, बजेला धीरे धीरे, शाम तो हर बंसी बजेला धीरे धीरे। आगे आगे राम चल, पीछे से लक्ष्मण,
आगे आगे राम चले पीछे से लक्ष्मण बीच में सीता चलेला धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजला धीरे धीरे श्याम तोहर बंसी बजला धीरे धीरे आगे आगे ब्रह्मा चले पीछे से शंकर जी आगे आगे ब्रह्मा चले पीछे से शंकर जी बीच में विष्णु चलेला धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजला धीरे धीरे नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने हमको कुछ अपने जीवन की घटनाएं जानकारियों से हमको अवगत कराया। आगे भी ऐसे साक्षात्कार चलते रहेंगे। आपकी दीर्घायु लंबी उम्र हो, ज़्यादा से